गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू और आज हम फिर सब लोग मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं जल्दी से हट जाता हूँ स्क्रीन से। आप स्क्रीन को, इस वीडियो को पॉज करके इस सुडोकू को बनाने की कोशिश कीजिए और ध्यान इस बात का रखना है कि 10 मिनट के अंदर ये वाला सुडोकू बन जाए, ताकि आपको इस बात का पता लग पाए कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको मैं इसके नियम बता देता हूँ। आप सब लोगों को नियम तो पता होगा ही कि यहाँ पर 9 स्क्वायर दिए गए हैं। ये जो भी जिगजैग लाइन्स है ये सब स्क्वायर है और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स दिए हैं और उन 9 ब्लॉक्स को इस प्रकार से भरना है कि किसी भी ब्लॉक में 1 से लेकर के 9 तक का जो भी नंबर है वो सारा का सारा आ जाए, है ना। और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर 9 हॉरिजेंटल लाइंस भी दिए हैं और 9 वर्टिकल लाइंस हैं और उन सब लाइंस को भी इस प्रकार से भरना है कि सारे के सारे नंबर 1 to लेकर के 1 to 9 से लेकर सारे नंबर उसमें आ जाए, है ना। तो चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए। और सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है ना, या कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है, क्योंकि उसको भरना आसान होता है। तो देखा जाए तो अगर इस वाले स्क्वायर की बात की जाए तो 1 2 3 यहाँ पर तो 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। यहाँ 1 2 3 4 यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन की भी बात की जाए तो 1 2 3 यानी कि मिनिमम 3 ब्लॉक्स हर जगह खाली है ना। तो पहले स्क्वायर को टारगेट करना वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 यहाँ भी, यहाँ 3 ब्लॉक खाली है। तो इसको देखते हैं, क्या पता कोई ना कोई क्लू मिल जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 6 मिसिंग है, 7 8 और 9। यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 या 9। यहाँ भी 4 6 या 9, यहाँ भी 4 6 या 9, है ना। अब 9 और 6 तो ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, ना ही किसी लाइन में और ना ही किसी स्क्वायर में। तो 4 को तो पोजीशन मिल गया आसानी से। अब बचा 6 और 9। यहाँ पर या तो 6 होगा या 9, यहाँ भी या तो 6 होगा या 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 9। तो ये वाला स्क्वायर तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किसी और स्क्वायर में जहां पर कि थोड़ा, हालांकि 1 2 3 4 इस वाले मिडिल वाले स्क्वायर में 4 ही ब्लॉक खाली है। तो एक बारी इसको ट्राई किया जा सकता है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, फिर 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, 4 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9। यानी कि 2 3 5 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 या 5, यहाँ भी 2 3 5, यहाँ भी 2 3 5 या 9 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि 5 ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा, है ना। और इस वाले लाइन में भी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि 5 ना यहाँ होगा, ना यहाँ होगा, ना यहाँ होगा। सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन रह गया और वो ये, तो 5 यहाँ होगा। तो 5 को तो पोजीशन मिल गया, है ना। अब बचा 2 3 और 9। तो 2 को देखते हैं, 2 के लिए कोई जगह खाली है या नहीं। 2 यहाँ पर आसपास कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 2 यहाँ भी हो सकता है, 2 यहाँ भी हो सकता है और 2 यहाँ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल 2 के लिए तो कोई क्लू नहीं है। फिर 3 के लिए ट्राई करते हैं। 3 यहाँ है, इसका मतलब कि 3 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा। तो 3 के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पोजीशन खाली है। तो यानी कि 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब बच गया 9। तो 9 को देखते हैं कि 9 के लिए कोई जगह खाली है या नहीं। 9 या तो यहाँ होगा या ना यहाँ होगा। 2 और 9 के लिए अभी फिलहाल कोई भी पोजीशन खाली नहीं है। 2 और 9 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, है ना। यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा, यहाँ भी या तो 2 होगा या 9 होगा, उसको रहने देते हैं। इस वाले लाइन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, यहाँ पर 2 मिसिंग लग रहा है ना, 2, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर 2 मिसिंग था तो 2 हो गया। इस प्रकार से ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में। इस वाले लाइन में 1 2 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है और इस वाले लाइन में 1 2 3 4 नहीं, यहाँ तो 4 ब्लॉक खाली। इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। इसको मिटा देते हैं ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे, है ना। तो यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 3 4 5 6 और 7 और 8 मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर 9 तो है। यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 या 8, यहाँ पे 1 7 या 8। इस वाले लाइन में देखें तो यहाँ पर 1 और 8 तो ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। तो 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 8।
अब इस वाले लाइन में यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और ये 1, तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं यहाँ पर कि या तो 2 ब्लॉक हो या 3 ब्लॉक हो। इस वाले लाइन में भी अब सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, सिर्फ एक ब्लॉक रहता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 और 8 और 9 यानी कि 7 मिसिंग है, तो 7 हो गया। इस प्रकार से ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 7 8 और 9 यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 4, यहाँ भी या तो 1 होगा या 4 होगा। अब इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 1 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा, और ये वाला स्क्वायर बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया है ना। अब फिर से किसी को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर कि 2 या 3 ब्लॉक, मैक्स टू मैक्स 3 ब्लॉक खाली हो, है ना। अगर मजबूरी में अब 2 या 3 ब्लॉक खाली नहीं रहेगा तो फिर किसी और जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर कि 4 ब्लॉक खाली है ना। तो हालांकि फिलहाल यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 1 और 2, इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो इसको पहले टारगेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 और 9 मिसिंग है। 8 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना। 7 और 9 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 7 होगा या 9, यहाँ भी या तो 7 होगा या 9। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब कि यहाँ तो 9 होगा और यहाँ 7 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया है ना। अब इस वाले स्क्वायर में देखें तो 1 2 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक ही खाली है। अभी इसको टारगेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अब थोड़ा बहुत नंबर का डेंसिटी बढ़ चुका है। तो देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है और 4 भी मिसिंग है। 5 6 7 8 और 9 यानी कि 2 3 4, यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 या 4, यहाँ भी 2 3 या 4, यहाँ भी 2 3 या 4। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 4 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा। तो 4 के लिए तो एक पोजीशन ये रहा, तो 4 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 2 और 3, यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3, लेकिन अभी फिलहाल 2 और 3 के लिए कोई पोजीशन नहीं मिला, तो अभी उसको रहने देते हैं। अब इस वाले लाइन को देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है और फिर 2 भी मिसिंग लग रहा है, फिर 3 है, 4 5 6 7 8 और 9 यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 2, यहाँ भी 1 होगा या 2। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 तो नहीं होगा, 2 इधर होगा और इधर 1 होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अभी फिलहाल इसके लिए भी 2 और 3 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना, तो इसको बाद में देखेंगे। अब चलते हैं कहीं और। इस वाले लाइन को यहाँ पर देखें तो 1 और 2, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली रह रहा है ना, तो इसको टारगेट करना वो ज्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9 यानी कि 5 और 9, यहाँ पर या तो 5 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 9। इस वाले लाइन में नीचे में यहाँ 5 है, इसका मतलब कि 5 इधर होगा और 9 इधर होगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से किसी और लाइन को देखा जाए जहां पर कि हाँ, अब इसके नीचे वाला लाइन यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है, तो अभी ट्राई करके देखते हैं। हालांकि उस टाइम पे सेंट्रल स्क्वायर में वहां पर कोई क्लू नहीं मिला था, है ना, लेकिन इस बार चल करके देखते हैं, क्या पता कोई क्लू मिल जाए अभी, क्योंकि अब थोड़ा बहुत नंबर का डेंसिटी बढ़ चुका है ना। तो यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9 यानी कि 2 और 9, यहाँ पर या तो 2 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 9। और फाइनली हमें एक क्लू मिल गया, क्योंकि 9 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, इसका मतलब कि इधर 2 होगा और इधर 9 होगा, और हमारा सेंट्रल स्क्वायर जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो कंप्लीट हो गया, है ना। अब धीरे धीरे सारे के सारे स्क्वायर में कोई ना कोई क्लू मिलना चालू हो जाएगा, है ना। अब 1 2 3 4, इस वाले 1 2 3 इस वाले स्क्वायर को टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए 3 ब्लॉक ही खाली है। तो 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 है, 3 मिसिंग है, 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है, और 9 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 या 8। अब 1 और 8 तो ऑलरेडी इस वाले लाइन में है ही, तो इसका मतलब कि 3 को पोजीशन मिलेगा, तो 3 को हटा देते हैं यहाँ से, है ना। अब बच गया 1 और 8, यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा, लेकिन 1 और 8 के लिए अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं है,
यहाँ भी 1 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं है ना, तो उसे रहने देते हैं। अब इस वाले लाइन को टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी 3 ब्लॉक है ना, क्योंकि बाकी सब जगह 4-4 ब्लॉक मिल रहा है, तो अभी इस 3 वाले ब्लॉक को टारगेट करते हैं। देखते हैं इस वाले लाइन में क्या क्या मिसिंग है। 1 तो है ही, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 है, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7, 8 और 9 तो है ही। यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 या 6, यहाँ भी 2, 5 या 6। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 5 और 6 तो है ही, इसका मतलब कि 2 यहाँ होगा, है ना, तो 2 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 5 और 6। इस वाले लाइन में यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और इधर होगा 6, तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 4 इस वाले लाइन को ट्राई करके देख सकते हैं, या इस वाले स्क्वायर को थोड़ा सा अभी टारगेट करके देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली रह गया है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, 4 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि यहाँ 4 और इधर 9, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया है ना। ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किसी और जगह पे। हाँ, इस वाले लाइन को अगर देखें तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 तो ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि 2 और 3, यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3। इस वाले में ऊपर में 3 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 और यहाँ 3, और अब अगर यहाँ 3 हो गया तो इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रह गया खाली, और वो है 1, यानी कि यहाँ पर 2 मिसिंग है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, तो ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 4 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 9 है, तो इसका मतलब कि 4 इधर होगा और इधर 9 होगा, और ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब इस वाले स्क्वायर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है, 3 ब्लॉक खाली है, और काफी सारा नंबर का डेंसिटी आ चुका है, तो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर का क्लू मिलने का चांसेस है। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। तो 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है ना, फिर से 4 भी है, और 5 मिसिंग है, 6 है, और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो ऑलरेडी है। 3 5 और 7, अब यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 या 7, यहाँ भी 3 5 या 7। इस वाली लाइन में देखा जाए तो 3 और 5 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा, तो 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 3 और 5, यहाँ पर या तो 3 होगा या 5, यहाँ भी या तो 3 होगा या 5 होगा, तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि 3 इधर होगा और 5 इधर होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया और वो स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब किसी और ऐसे स्क्वायर को ढूंढना पड़ेगा या किसी लाइन को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली है। अब अगर ऐसे करके देखें तो यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है इस वाले लाइन में, इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है, लेकिन इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक खाली है। तो 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, यानी कि 8 नंबर तो आ चुके हैं, जो एक नंबर रिमेनिंग होगा वही यहाँ पर भराएगा, है ना। तो यहाँ पर 1 है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 है ना, और ये 9 तो ऑलरेडी है ही वहां पर, तो वो लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा ये दोनों लाइन, है ना। और यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 1 और 8 मिसिंग है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 मिसिंग है, 2 है, 3 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 8, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 8। इस वाले लाइन में यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ 8 होगा, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, वो लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब किसी और अब फिलहाल इस दोनों को ट्राई किया जाए, इस दोनों लाइन को ट्राई करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो यहाँ पर 1 फिलहाल इस वाली लाइन की बात करें तो 1 मिसिंग है, 2 3 4 5 6 और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है।
यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ 7 होगा, और ये लाइन बड़ी ही आसानी से भर गया है ना। एक बारी जब सेंट्रल स्क्वायर जो है वो भर जाता है तो फिर आसपास से बहुत सारा क्लू मिलने लग जाता है। मैंने कई बार कहा है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी सेंट्रल स्क्वायर जो है उसको भर दें। एक बार वो भर जाएगा तो बहुत सारा क्लू आसपास में मिलने लग जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है ना, फिर 3 भी मिसिंग है, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 2 और 3। यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, सारा का सारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ ये दोनों, है ना। इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रह गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिसिंग है। 1, 2, 3, 4, 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7, 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6। अब 5 ऑलरेडी यहाँ पर है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 5 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। सारा का सारा 9 का 9 स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और 9 स्क्वायर में जो 9 ब्लॉक्स थे वो भी कंप्लीट हो गए, और एक भी नंबर रिपीटेड नहीं है ना। कोशिश यही करते हैं सबसे स्टार्टिंग में ही कि जिस वाले भी स्क्वायर में या किसी लाइन में जहां पर भी सबसे कम ब्लॉक है, सबसे पहले उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि उसको भरना थोड़ा आसान होता है। और एक बार जब सेंट्रल स्क्वायर भर गया है ना, तो फिर तो सारा का सारा चीज आसान हो जाता है, बहुत सारा नंबर्स का क्लू मिलना चालू हो जाता है ना। थैंक यू।